Good morning, students. Today we will move on to the next chapter, The Sound of Music. It contains two parts. Evelyn Glennie listens to the sound without hearing it, and the Shehnai of Bismillah Khan. So आज हम first part करेंगे, which is written by Deborah Cole. The chapter name is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. जैसे इसका टाइटल है चैप्टर का, उसको देख के हम एक बार हैरान होते हैं. We wonder that how one can listen without hearing. कोई बिना सुने कैसे किसी चीज को सुन सकता है, नहीं कैसे म्यूजिक को सुन सकता है विदाउट हियरिंग, यानी कि उसको जब वो हियर ही नहीं कर पाता तो उसको सुन कैसे सकता है वो चीज. तो ये एक वंडरिंग थिंग है, यानी कि इसमें हमें हैरानी होती है. तो इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एवलिन ग्लेनी म्यूजिक को सुनती थी. हम चैप्टर्स को मूव करने से पहले हम इसमें देखते हैं बिफोर यू रीड वाला क्या है इसमें. गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि कोटेशन दिए है, कोट दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर भगवान ने उससे कुछ लिया था, यानी कि उसकी हियरिंग उससे छीन ली थी, तो उसको भगवान ने रिटर्न में क्या दिया था, उसके बदले क्या दिया था, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया था, कुछ बहुत अच्छा दिया था. और वो क्या था, व्हाट वी हियर, यानी कि जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उस चीज को महसूस करती थी. या एवलिन ग्लेनी क्या है, एक छोटी लड़की है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि जो हम सुनते हैं वो उसको फील करती थी, और जितना हम सुनते हैं उससे तो बहुत ज्यादा गहराई में वो उस चीज को फील करती थी. दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो संगीत को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती थी, बहुत सुंदर तरीके से. तो अब हम चैप्टर को रीड करते हैं. Rush hours crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this is aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब वहां पर प्लेटफॉर्म पे यानी कि ट्रेन के इनका इंतजार करेगी कि वो कहां पर जा रही है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिशियन के लिए जा रही थी. वो कहां पर, लंदन में. यानी कि लड़की एक स्कॉटिश गर्ल है, यानी कि स्कॉटलैंड की जो लड़की है, यानी कि उसके कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया से बिलोंग करती है, और वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करी. वो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग एक जोसल मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करे, ऐसे पुश कर रहे हैं एक दूसरे को इधर उधर. और वो लड़की क्या करती है, स्लाइड गर्ल मतलब यहाँ पर छोटी पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि वो है तो 17 ईयर्स की, लेकिन वो दिखती क्या है, बहुत पतली है, छोटी है, तो वो छोटी अपनी उम्र से कम लगती है, छोटी लगती है. और वो क्या है, वहां पर जब खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड दोनों लगती है. और उसको वो क्या है, ट्रेन जो अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, उसकी वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. अब ये क्या, उसका फर्स्ट डे था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में, वहां पर जाने के लिए. अब वो थोड़ी सी नर्वस है और थोड़ी सी डरी हुई है, जो कि हर कोई बच्चा जो टीनेजर यानी कि जो अपने 13 to 17 ईयर 13 to 19 ईयर्स की जो एज में जो बच्चे होते हैं वो होते हैं टीनेजर. ठीक है, इनको बोलते हैं टीनेजर. तो ये कितने ईयर की है, 17 की है. 17 की है, दैट मींस शी इज अ टीनेजर. ये जो लड़की है, कोई भी टीनेजर बच्चा होगा, फर्स्ट टाइम वो कहीं पे भी जाता है, थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है, थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता है, थोड़ा नर्वस फील करता है. तो वही सिचुएशन इसके साथ एवलिन के साथ थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वाज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, चैलेंजिंग था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यानी कि वो पूरी तरह से डेफ थी. प्रोफाउंडली डेफ मतलब एब्सोल्युटली डेफ थी, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता. शी कैन ओनली फील म्यूजिक. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो एवलिन ग्लेनी जो अपनी जो सुनने की जो क्षमता थी, ये क्या है, फेजेस में, यानी कि धीरे धीरे वो डेफ हुई थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी जो मदर है
वो याद करती है, उसको याद है कि कैसे, वो नोटिस करती है something was wrong with the when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. कि वो देखती है कि उसको याद है कि कैसे 8 साल की एवलिन अपने टर्न का वेट करती है कि पियानो प्ले करने। पियानो इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्ले करने के लिए वो अपने टर्न का इंतजार करती है। उस टाइम पे उसकी मदर को याद है कि कैसे वो उस टाइम को उसको फर्स्ट टाइम फील हुआ था, याद करती कि उसने उसको नोटिस किया था उसके डेफनेस को। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, उसके यानी कि उसको स्टेज पर वो बुलाते हैं, बार बार उसका नेम बोलते हैं, लेकिन वो वहां से हिलती नहीं अपनी सीट से। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, शी इज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी कौन है? उसकी एवलिन की मदर का नेम है। वो बोलती कि मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस कब किया, जब वो 8 ईयर की थी और जब उसको उसकी परफॉर्मेंस यानी कि पियानो प्ले करने के लिए स्टेज पर कॉल किया जा रहा था, तब वो उनकी बात यानी कि उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल अपने सीट से मूव नहीं किया, तब मैंने महसूस किया कि वो कुछ सुन नहीं सकती है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तो क्या है, एवलिन ने इस चीज को मैनेज कर लिया कि कंसील मतलब अपनी डेफनेस को हाइड करने की उसने मैनेज कर लिया अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, यानी कि उसने छुपाने की कोशिश की उनसे कि वो डेफ नहीं है। बट बाय द टाइम शी वाज 11, her marks had deteriorated and her mistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया और वो 11 साल की हो गई, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है एकेडमिक्स में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। डिटेरियोरेटेड मतलब वर्सन, डिटेरियोरेटेड का मतलब क्या है? वर्सन, यानी कि बहुत ज्यादा खराब होने लग गई उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उसकी जो हेडमिस्ट्रेस है, यानी कि उनकी जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, हेडमिस्ट्रेस थी, वो उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती, आज मतलब रिक्वेस्ट करती कि उसको किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं, उसको उसके पास लेकर जाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इंपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जब वो स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए तो उनको पता चला कि वो तो गंभीर रूप से यानी कि उसका जो वो पूरी तरह से क्या है, डेफ हो चुकी है। और ये सब किसकी वजह से? धीरे धीरे जो उसकी नर्व है, जो नस है कोई, वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डेफ हो गई है, बहरी हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. और जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने उनको क्या एडवाइस दिया उसके पेरेंट्स को कि इसको अब इसके लिए अब सुनने के लिए इसके हियरिंग एड यानी कि सुनने की कुछ चीजें होती है, आपको डिवाइस होती है, वो आपको इसके ईयर में लगाने को तब वो सुन सकती है। और उन्होंने ये भी एडवाइस दी कि इसको अब नॉर्मल स्कूल के बजाय कहाँ भेजा जाए, डेफ चिल्ड्रन के स्कूल में इसको एडमिट करवाया जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn बोलती है कब मेरे लिए बिल्कुल सब कुछ क्या डार्क हो गया, तो ब्लैक हो गया था कि निराशाजनक हो गई थी, उसके लिए कोई होप नहीं बची थी, ऐसा उसको फील हुआ उस टाइम पे। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने क्या है, हार नहीं मानी, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अब वो निश्चित थी, दृढ़ निश्चित थी कि वो एक आम जिंदगी जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और परस्यू का मतलब फॉलो कर रहा, और उसने जो उसका अपना म्यूजिक में जो इंटरेस्ट था वो उसको फॉलो करती रहती है, उसमें कि वो उसी को अपनाती है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन वो एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखती है और उस टाइम वो निश्चय यानी कि निर्णय लेती है कि वो भी इसको बजाएगी। xylophone क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रॉ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इस टाइप से, इसलिए ऐसे जाएगा वो, यानी कि वुडन बार्स है सारी, ठीक है, वुडन बार्स है डिफरेंट लेंथ की, तो इसको बोलते हैं xylophone। वो एक लड़की बजा लेती है और उसको देखकर एवलिन का मन करता है, वो भी निर्णय लेती कि डिसाइड करती कि वो भी बजाएगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. उसके जो लगभग जो टीचर थे वो सब उसको डिस्करेज करते, लेकिन उसका एक टीचर था, परक्यूशनिस्ट था। परक्यूशनिस्ट क्या होता है? जो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, जैसे कि ड्रम, तबला वगैरह जो बजा सकता है उसको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। तो जो रॉन फॉर्ब जो उसका परक्यूशनिस्ट था वो उसके अंदर के पोटेंशियल को पहचानता है, क्योंकि उसके बाकी टीचर्स तो क्या था, सब उसको डिस्करेज करते थे कि तुम यानी कि
तुम सुन नहीं सकती हो, तुम डेफ हो, तो तुम इस फील्ड में नहीं काम कर पाओ। लेकिन इसके जो टीचर रॉन फॉर्ब्स था, परक्यूशनिस्ट जो रॉन फॉर्ब्स थे, उसने उसके पोटेंशियल को समझा, पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया कि उसके लिए, ताकि जो एवलिन है वो म्यूजिक को फील कर सके, उसने 2 ड्रम्स डिफरेंट नोट्स पे सेट किए। Don't listen through ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब जो रॉन फॉर्ब्स है वो उसको क्या बोलते हैं, एवलिन को क्या एडवाइस देते हैं कि म्यूजिक को सुनने की कोशिश मत करो। Don't listen through ears, यानी कि अपने कानों से मत सुनो इसको। He would say try to sense it some other way, यानी कि इसको कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको किसी दूसरी वे से फील करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. और फिर एवलिन बोलती कि मुझे अचानक से जो हायर पिच की जो साउंड थी ड्रम्स की, वो मैं अपने अपर बॉडी पोर्शन, यानी वेस्ट से जो अपर पोर्शन था उससे मैं फील कर रही थी, और जो लोअर ड्रम की साउंड थी उसको मैं अपनी बॉडी के लोअर पार्ट से फील कर सकती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और ये जो रॉन फॉर्ब्स है ये बार-बार इस तरह की उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, इनके अभ्यास करवाते हैं, और फिर धीरे-धीरे जो एवलिन है वो नोटिस करती है कि वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से म्यूजिक को फील करती है, डिफरेंट साउंड्स को। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. अब मैं सीख गई थी कैसे मुझे अपने दिमाग, अपने जो बॉडी है वो दिमाग और बॉडी के पार्ट्स को कैसे डिफरेंट वाइब्रेशंस को फील करना है। The rest was sheer determination and hard work. और बाकी जो सब कुछ था वो क्या था, एक सच्चा दृढ़ संकल्प और उसकी मेहनत थी, उसका हार्ड वर्क था। She never looked back from that point onward. उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि अपने बुरे दिनों को याद नहीं किया है। She toured the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. फिर वो क्या है यूनाइटेड किंगडम गई, वहां पर उसने एज यंग यूथ ऑर्केस्ट्रा क्या है एक यंग जो म्यूजिशियन उनका ग्रुप, उसमें उनके साथ वो गई। एंड by the time she was 16 she had decided to make music her life. और जैसे ही वो धीरे जब वो 16 साल की तो उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. Audition क्या होता है, यानी कि जैसे आप किसी एग्जाम, किसी टेस्ट में जाते हो, किसी चीज में एडमिशन के लिए टेस्ट देते हो और वहाँ पे जब आपको मार्क्स स्कोर करने पर हाईएस्ट मार्क्स वाले को एडमिशन मिल जाता है, उसी तरह से म्यूजिक वगैरह डांस वगैरह में जाने के लिए आपको ऑडिशन देना पड़ता है, और वहाँ पे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको भी मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो उस ऑडिशन में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे एवलिन को, जो कि हिस्ट्री में अब तक के सबसे ज्यादा मार्क्स थे। She gradually moved from orchestral work to solo performance. और धीरे धीरे जैसे वो ऑर्केस्ट्रल मतलब जो ग्रुप परफॉर्मेंस होती थी उससे वो धीरे धीरे अब सोलो यानी कि सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वो करने लग गई। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब उसका जो 3 साल का जो वो कोर्स था रॉयल म्यूजिक एकेडमी में, जो लंदन में म्यूजिक एकेडमी थी, उसके 3 साल के कोर्स के दौरान उसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े इनाम वो जीत चुकी थी, अवार्ड्स वो जीत चुकी थी। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इसके लिए जो एवलिन है उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था ये कोई उसके लिए हीरोइक अचीवमेंट। If you work hard and know where you are going, you will get there. उसको लगता था कि अगर तुम मेहनत करोगे और तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम वहां पर पहुंच जाओगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedules. अब क्या होता है वो सब पे टॉप पे पहुंच जाती है। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या है, मोस्ट सॉट आफ्टर का मतलब है मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट सॉट आफ्टर मतलब मोस्ट सॉट आफ्टर मींस मोस्ट पॉपुलर। अब क्या है वो बहुत पॉपुलर परक्यूशनिस्ट बन जाती है कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर सकती है। अब उसका स्केड्यूल भी बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि हर जगह से उसको इनविटेशंस आने लगते हैं। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये क्या बहुत दिलचस्प था मतलब कि बहुत ही
फैसिनेटेड और क्यूरियस था एवलिन को ऐसे देखते हुए, इस तरह से काम करते हैं कि बिना सुने वो इतना बहुत ही आकर्षक काम करती है, बहुत ही शानदार वो काम कर रही है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब वो कह रहा है कि हमारी 2 घंटे की डिस्कशन में उसने एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया, यानी ऐसा कोई शब्द नहीं था जिसको वो पहचान नहीं पाए। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंसकर बोलती है जिनकी दाढ़ी मूंछ होती है वो मुझे थोड़ी परेशानी देते हैं। क्यों? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। वो कह रही है सिर्फ ये नहीं था कि मुझे लिप्स देख के, बल्कि आईज वगैरह फेस, पूरे फेस को देखकर मैं पहचान पाती हूँ। और जब जिनकी बुशी बियर्ड थी, यानी कि जिनकी दाढ़ी मूंछ ज्यादा थी गहरी, वहां पर मुझे थोड़ी दिक्कत आती क्योंकि मैं उनकी लिपसिंग नहीं समझ पाती थी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। वो बहुत ज्यादा अच्छे से बोल पाती थी, यानी कि वो स्कॉटलैंड की गर्ल थी, स्कॉटिश थी, तो उसका स्कॉटलैंड का जो एक्सेंट था वो तो बहुत फ्लोलेस था, यानी कि बहुत शानदार तरीके से वो बोल पाती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कह रहे मेरी जो बोलने की जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह तो बिल्कुल क्लियर थी, जो उसकी बोलने का जो तरीका था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो क्या कह रही है कि जब वो 11 साल की थी, जब तक 11 साल की थी वो अच्छे से सुन पाती थी, और जब बच्चा सुन पाता है वो बोल भी सकता है। वो डेफ कब हुई थी? आफ्टर 11 ईयर वो डेफ हुई थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे उसने इतनी अच्छी फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज सीख ली थी। वो स्कॉटिश थी, तो स्कॉटलैंड की लड़की, तब उसको स्कॉटिश लैंग्वेज तो अच्छे से आती थी, लेकिन अब ये चीज हैरान करती है कि उसने इतने अच्छे से फ्रेंच और जापानीज कैसे सीख ली थी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. वो कहती है कि अगर मैं संगीत की बात करूँ तो ये क्या है, मेरे शरीर के हर एक हिस्से से मेरे अंदर जाता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. कह रहा है tingles मतलब क्या है? Causes a slight prickling or stinging sensation, यानी कि कुछ चुभने की। क्या जब म्यूजिक चलता है, जब मैं उसको फील करती हूँ तो यहाँ तक कि वो मेरे स्किन में मुझे महसूस होता है, मेरे चिक बोन्स यानी कि मेरी जो गाल की जो हड्डियां वहां पर मुझे फील होता है, यहाँ तक कि मुझे मेरे हेयर में भी फील होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. कह रही जब मैं when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone प्ले करती है तो उसको कैसे महसूस करती है? जो स्टिक है उसके अपने फिंगर टिप्स से वो फील करती है। By leaning against the drums, यानी कि ड्रम के बिल्कुल साथ लगकर, लीनिंग मतलब उसके साथ लगकर, she can feel the resonance is flowing into her body. Resonance मतलब जो उसके साउंड है, इकोइंग जो साउंड है ड्रम की, उसको वो अपनी बॉडी से फील करती है, सेंस करती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और जहाँ पर वुडन प्लेटफॉर्म है, कि वुडन फ्लोर है, वहां पर वो क्या करती है? अपने नंगे पैरों से उस म्यूजिक को फील करती है, वाइब्रेशंस को फील करती है अपने नंगे पैरों से, जो कि अपने उसके पैरों में ऊपर तक उसकी वाइब्रेशन उसको महसूस होती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, यानी कि कोई हैरान की बात, बहुत मतलब कि हैरानी की बात नहीं है। एवलिन क्या है? अपने ऑडियंसेस दर्शकों को खुश करती थी। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उसको एक बहुत ही फेमस अवार्ड मिला था, जो कि सोलो परफॉर्मर्स को मिलता है, which named Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of one of us. ये जो कोटेशन है ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो कि किनकी है? जेम्स ब्लेड्स जो परक्यूशनिस्ट हैं उनकी है ये। इनका कहना क्या है? अगर भगवान ने उनसे उससे लड़की से एवलिन से कुछ छीन लिया तो उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। जितना हम सुन पाते हैं उससे ज्यादा गहराई में वो उस चीज को फील कर पाती है। That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए वो संगीत को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. एवलिन ये चीज सबके सामने रखती है कि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, इसने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। I have just got to work. मैं सिर्फ काम करती थी। Often harder than classical music, यानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उनसे मैंने कुछ आमतौर पर उनसे ज्यादा हार्ड वर्क किया है, करना पड़ा मुझे। बट द अवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन ये जो अवार्ड्स है ये बहुत ही क्या है? बड़े हैं। इनॉर्मस मतलब बड़े। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन also
gives free concert in prisons and hospitals. क्या जो रेगुलर कंसर्ट्स है उसके अलावा अपने एवलिन क्या फ्री में कंसर्ट्स यानी कि परफॉर्मेंस देती थी, कहाँ पर? प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में. Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. यहाँ तक कि वो उनको भी ज्यादा महत्व, जो छोटे बच्चे थे जो म्यूजिक सीखना चाहते थे उनकी क्लासेस भी वो लेती थी. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. यानी कि एक छोटे बच्चों को एक फंड रेज करता है जो बच्चों को म्यूजिक सिखाता है डेफ चिल्ड्रन को. उनका जो हेड है वो बोलता है she is a shining inspiration for deaf children. यानी कि बच्चों के जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए एक आइडियल है. कौन है आइडियल? एवलिन. They see that there is nowhere that they cannot go. कह वो उसमें ये देखती कि ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते, क्योंकि एवलिन उनकी आइडियल थी और वो उसको देखते हुए मेहनत करते थे और किसी भी चीज को से वो हार नहीं मानते थे. एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लैनी इतना ज्यादा कुछ अचीव कर लेते कि जो उसकी एज के, उसकी बड़ी एज के, जो उसकी एज के ट्वाइस जो लोग हैं उन्होंने भी इतना अचीव नहीं किया होगा. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. जो percussion क्या होता है? जो orchestral performance होती है, group performance होती है orchestra में, वो बैक स्टेज में बजाई जाती है. लेकिन इसने एवलिन ने क्या किया? सोलो परफॉर्मेंस में उन percussions को क्या है स्टेज पर सबके सामने बजाया, सबको प्ले किया वहां पर, which can be very moving, मतलब कि बहुत ज्यादा fascinating था. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया, कितने लोगों को मोटिवेट किया है जो कि लोग हैंडीकैप थे, उन सबको मोटिवेट किया. अब वो उसको देखकर क्या कहते थे? वो कहते थे अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियन. और ये सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बहुत अच्छा खुशी, बहुत सारे मिलियन लोगों को उसने बहुत खुशी दी है. तो एवलिन इस चैप्टर के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? वी शुड नेवर गिव अप. हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी हर्डल्स आए, कितनी भी कुछ आए. अगर हमारे में अंदर कॉन्फिडेंस है, हम सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिटरमाइंड है, तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं. जैसे कि एवलिन डेफ होते हुए वो सबसे क्या है बेस्ट म्यूजिशियन बनी, बेस्ट परक्यूशनिस्ट बनी और उसने जो चाहा वो चीज उसने अचीव कर ली. तो इसके जो आपके कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. कहीं कोई मुश्किल लगती है, आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं. चैप्टर में कोई लाइन या कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया तो आप वो भी पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.